अस्सलामुअलैकुम। सो वेलकम बैक टू रिशे फेथ वर्ल्ड। तो ये है जी ब्रेकफास्ट का टाइम, और ब्रेकफास्ट एक ऐसा टाइम है जिसमें मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं करता, और लिटरली जो मेरा खाने का दिल कर रहा होता है वो अवेलेबल नहीं होता, और जब वो अवेलेबल होता है तो फिर मेरा वो भी खाने का दिल नहीं करता। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? ब्रेकफास्ट ना एक ऐसा टाइम है जो बस कुछ खा भी लूँ ना ज़बरदस्ती तो तबीयत ही बहुत अजीब हो जाती है। खैर चलें जी, जल्दी से खाना बनाते हैं, और क्योंकि खाना बनाने के बाद जाना है बाहर शॉपिंग करने, कुछ छोटी मोटी सी शॉपिंग। और आज फिर जी बीफ ही बन रहा है, पता नहीं घर वाले तो थकते ही नहीं है ना जैसे, और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, ना मटन ना बीफ। बस चिकन हो तो हाँ, मैं चिकन बहुत शौक से खाती हूँ, और उसको डिफरेंट टाइप का बनाकर भी खा लेती हूँ और बार बार भी खा लेती हूँ, लेकिन एक ये मटन बीफ है जो मुझसे तो नहीं खाया जाता। बीफ को मैंने सिरका लगा के रख दिया था, पता नहीं ये तरीका मुझे किसने बताया था, लेकिन आई फॉरगेट इट। तो फटाफट वाला ना हम रेडी करते हैं। सारा सामान मैंने कुकर के अंदर डाल दिया एक ही बार में, और फिर इसको मैंने प्रेशर लगा दिया। प्रेशर आलमोस्ट 15 to 20 मिनट आलमोस्ट। सो ये डन हो गया। उसके बाद मैंने इसकी अच्छी तरह से भुनाई की और ये रेडी हो गया। साथ में बयान के लिए राइस बॉयल कर रही हूँ, उसको राइस भी खिला दूँगी और बीफ भी खिला दूँगी। तो बाकी रोटी इतनी ज़्यादा वो शौक से नहीं खाती, बहुत ही ज़बरदस्ती खिलानी पड़ती है, और आज मेरे पास ज़बरदस्ती खिलाने वाला टाइम नहीं था। ऑलमोस्ट उसको आधा घंटा 40 मिनट आराम से लगते हैं अगर रोटी खिलानी हो, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उसको रोटी खिलाना। इसकी अच्छी तरह से भुनाई करके मैंने इसमें शोरबे का पानी डाला, और जी सालन हमारा फटाफट वाला रेडी हो गया, और बहुत टेस्टी बना हुआ था, और मुझे बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगा था। ये टेस्टी खाना सबने खा लिया है, तो अब हम चलते हैं बाहर, और मैं अपना वो काम कंप्लीट करती हूँ जो रह गया था। RYK से मैंने जो लिया था ना सूट, उसका सामान लेना था कुछ, और एक मेरा टू पीस था जिलबरी का, स्टिच्ड था वो, उसके साथ का मैंने ट्राउज़र लेना था, तो ये पर्पल वाला मैंने ट्राउज़र लिया है उसके साथ। बयान अपने कुकू को सनग्लासेस लगवा ले, तो चलते हैं फिर अपना बाकी काम करते हैं। सिस्टर यहाँ पर बेडशीट सेक रही थी, लेनी तो हम दोनों ने ही नहीं थी, पर देखने का शौक कौन मारे, तो बस हमने देख ही ली। ये वाली कुछ अच्छी लगी, बस कुछ अच्छी ही कहा जा सकता है। ये यहाँ पर ओपन हुई पड़ी है, ये देखें, इस तरह का इसका प्रिंट है, अच्छी थी, बस ठीक थी। यहाँ पर एक और पैरेट कलर में रखी थी, उसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन वो बहुत अच्छी बेडशीट थी। जब मुझे लेनी हुई तब तक अवेलेबल हुई, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर लूँगी वो। उसके बाद हम लेसेस वाली शॉप पे आए। यहाँ से मैंने अपने लेस और नलकियाँ ली, लेकिन हुआ कुछ ये कि उन्होंने लेस मेरे शॉपर में डाली ही नहीं। जब मैं सूट अपना स्टिच करने बैठी तब मैंने देखा कि लेस ही नहीं है, तो मैंने बस उसको किसी और तरह से डिज़ाइन कर दिया। फिर उसके बाद हम आए यहाँ पर 300 वाली सेल पर। सिस्टर ने अपने घर के लिए कुछ लेना था, और यहाँ पर तो मैं बस नहीं आती, खुद को रोके रखती हूँ कि मैंने यहाँ नहीं जाना, और जब मैं जाऊँ तो कुछ ना कुछ ले ही लेती हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब सब्र आ गया है कि मैं नहीं लेती कुछ भी, क्योंकि मेरे घर को फ़िलहाल बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और अगर मैं ले भी लूँ तो वो बस अजीब ही होगा कि कोई लगाने की जगह ही नहीं है, तो बस एक दूसरे के ऊपर ही चीज़ें लगानी पड़ेंगी। इतना मुझे घर का शौक़ है, घर को सेट करने का। सिस्टर ने अपने घर के लिए लेने थे कुछ मैट्स, उसने ड्रेसिंग पर और टेबल पर रखने थे, तो यहाँ से हमने ये मैट्स लिए। ये देखें, यही है वो सेक्शन जहाँ पर आके मैं खुद को रोक नहीं सकती। ये जो डेकोरेटिव आइटम्स है ना, अच्छा अक्सर जो गर्ल्स है ना उनका होता है कि क्रॉकरी उनसे कंट्रोल नहीं होती, वो बहुत लेते हैं, लेकिन मेरा जो कंट्रोल नहीं है ना वो इस पे नहीं है कि मैं डेकोरेटिव आइटम्स लेती हूँ। यहाँ से सिस्टर ने ये वाला प्लांट लिया था, अच्छा तो हमें और लगा था, मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन ये टूटने वाला था। ये वाला वास और वेस, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, ये वाला हमें अच्छा लगा था, लेकिन फिर वही बात के टूटने वाला था, और उनका बेटा अब माशाल्लाह बड़ा हो गया, तोड़ने वाला हो गया। साथ उन्होंने ये ट्रे ली थी जिसमें वो सेट करेंगी टिश्यू और इस तरह से प्लांट और कुछ इस तरह की चीज़ें ना, मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी फिर जब वो सेट कर लेंगी तो। उसके बाद हम आए वो मेन काम करने जो मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, खाना पीना, और स्पेशली बाहर का खाना पीना। तो दोपहर में तो मैंने खाना खाया ही नहीं था, तो भूख बहुत लगी हुई थी, तो हम आए बाहर कूल एंड कूल पर खाना खाने, और बच्चों के लिए हमने फ़्राइज़ ऑर्डर कर ली थी, क्योंकि बच्चे इस तरह की चीज़ें नहीं खाते ना, तो मूसा और बयान दोनों ही फ़्राइज़ खा लेते हैं, और हमने अपने लिए पराठा रोल ऑर्डर किया था। टेस्ट अच्छा था, बैड भी नहीं कहा जा सकता और बस अपर क्लास भी नहीं कहा जा सकता, तो बस अच्छा था टेस्ट इसका। तो
बस काम हो गए हैं हमारे सारे, तो अब बस घर चलते हैं और आराम करते हैं और फिर नेक्स्ट डे कपड़े स्टिच करते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी स्टिचिंग डिज़ाइनिंग भी अपनी सारी। तो जब तक नेक्स्ट व्लॉग नहीं आता तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।